वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर थर्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर 10 अ हीरो। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये शॉर्ट स्टोरी है और ये ली गई है बच्चों मालगुडी डेज से, जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेज बच्चों पहले पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे थे सीरियल भी आता था और इसकी कहानियां बहुत अच्छी होती थी और बहुत इंस्पिरेशनल होती थी। उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी बच्चों। तो उसी का एक छोटी सी कहानी का जिक्र यहाँ पर किया गया है और ये बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं बच्चों। अ हीरो, एक नायक। स्वामी इज अ 9 years old बॉय। स्वामी एक 9 वर्ष का बालक है। Who lives in मालगुडी विलेज with his parents and grandmother, जो कि मालगुडी गांव में अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ रहता है। One day his father was reading a newspaper, एक दिन उसके पिताजी एक अखबार पढ़ रहे थे, समाचार पत्र या अखबार पढ़ रहे थे। देखिए ये सीन दिखाया है, यहाँ पे स्वामी खड़ा है और उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फादर, अब पिताजी कहते हैं, जब इस तरह लिखा होता है बच्चों कि यहाँ पे डबल डॉट लगा होता है, इसका मतलब कि ये कह रहे हैं। स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसे सुनो। अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड who while returning home by the jungle path came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं बच्चों। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, लैड मतलब लड़का, रिटर्निंग मतलब लौट रहा था, जंगल पाथ मतलब जंगल के रास्ते से, टाइगर मतलब बाघ और किल्ड द टाइगर मतलब बाघ को मार डाला। स्वामी इसे सुनो, एक खबर आई है जिसमें एक गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में बताया है कि जब वह जंगल के रास्ते से लौट रहा था तो उसका सामना एक बाघ से हुआ और उसने तब तक सामना किया जब तक कुछ लोग उस रास्ते पर आए और उन्होंने बाघ को मार डाला। मतलब वो बच्चा बाघ से उसका आमना सामना हुआ और वो बच्चा तब तक उस बाघ से लड़ता रहा जब तक उस रास्ते पे कुछ और लोग नहीं आ गए उसकी मदद के लिए और उन्होंने बाघ को मार डाला। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसे पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, फादर ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। स्वामी, अब स्वामी कहता है, I think he must have a very strong and grown up person, मैं सोचता हूं कि वह अवश्य ही कोई बहुत ही मजबूत और बड़ा आदमी होगा। Not at all a boy, ना कि एक छोटा बालक। How could a boy fight a tiger, एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है। Father, a man may have the strength of an elephant and yet be coward, उसके पिता कहते हैं कि एक आदमी जिसके अंदर एक हाथी की ताकत हो फिर भी वह कायर हो सकता है। Whereas another man, जबकि दूसरा आदमी who may have the strength of a straw, जिसके पास केवल एक तिनके की ताकत हो but has courage, लेकिन साहस हो, can do anything, कुछ भी कर सकता है। मतलब उसके पिता कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक आदमी हो जिसके पास हाथी के बराबर ताकत हो फिर भी वो कायर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी हो जिसके पास तिनके बराबर शक्ति हो लेकिन उसके पास साहस हो, करेज हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, सोचिए कि मेरे पास सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी, तो मैं क्या करूंगा जब एक बाघ मुझ पर हमला करेगा। लेट अलोन फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, तुम ताकत को छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस,
चलो देखते हैं कि क्या तुम आज रात मेरे ऑफिस में या मेरे कार्यालय में अकेले सो सकते हो। स्वामी हैज ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी हमेशा अपनी दादी माँ के साथ सोता था, जो उसके पिताजी को नापसंद था। स्वामी बोलता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। फादर नो, पिताजी कहते हैं नहीं। यू मस्ट डू इट फ्रॉम टूडे, तुम्हें यह आज से ही करना होगा। इन द इवनिंग, शाम को स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी। स्वामी अपनी दादी के पास गया एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनके कंबल में सो गया। His father came and said to him, उसके पिताजी आए और उससे कहा। Father get up, पिताजी ने कहा उठो। Granny, why do you disturb him? दादी ने कहा तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। Father rolled his bed and took it under his arm, पिताजी ने उसका बिस्तर उठाया और अपनी बाह के नीचे दबा लिया। Father come with me, पिताजी बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, कृपया मुझे हॉल में सोने दें। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, आपके कार्यालय में बहुत धूल है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और वहां आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। फादर नो, नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से ना डरना सीखना होगा। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह सिर्फ आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड्स हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। मतलब उसके पिताजी चाहते थे कि उसे अकेले सोने की आदत पड़े और उसके अंदर अच्छी आदतें डेवलप हों। As the night advanced and the silence in the house deepened, जैसे ही रात गहरी हुई और घर में शांति बढ़ गई, स्वामी's heart beat faster, स्वामी का दिल तेजी से धड़कने लगा। He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. उसे वे सभी कहानियां भूतों की और शैतानों की याद आने लगी जो उसने अपने जीवन में कभी भी सुनी थी। He shut his eyes tightly, उसने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। And covered himself with his blanket under the bench, और अपने आप को एक मेज के नीचे एक कंबल से पूरी तरह से ढक लिया। He put his hand out to feel Granny's presence at his side, उसने अपना एक हाथ अपनी दादी माँ को महसूस करने के लिए बाहर निकाला। As it was his habit, क्योंकि यह उसकी आदत थी। But he only touched the wooden leg of the bench, लेकिन उसने लकड़ी के मेज के पैर को छू लिया। He sweated with fright, वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। मतलब उसको पसीना छूटने लगा बच्चों, डर के मारे। वो इतना डर गया अंधेरे से कि उसके पसीने छूटने लगे। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी बेंच के कोने में सरक गया। He stared into the darkness, start का मतलब बच्चों घूरना। वह अंधेरे में घूर घूर कर देखने लगा। Something was moving down, नीचे कुछ चल रहा था। As it came nearer, जैसे ही वह पास आया, thinking it was a ghost, इसे एक भूत समझकर, he crawled out from under the bench, वह मेज के नीचे से रेंग कर बाहर आया। And hugged it with all his might, और उसे कसकर पकड़ लिया जितनी ताकत से वह पकड़ सकता था। He used his teeth on it like a weapon, उसने उस पर अपने दांतों को हथियार की तरह यूज किया। The creature yelled out in pain, वह प्राणी दर्द से चिल्ला उठा। In a moment, his father, the cook, and the servant came in carrying a light,
उसी क्षण उसके पिता, रसोइया और एक नौकर रोशनी लेकर आए। All the three fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. तीनों उस सेंधमार के ऊपर जा गिरे, फर्नीचर के बीच एक खून बहते टखने के साथ पड़ा हुआ था। और बर्गलर का मतलब बच्चों यहाँ पर डाकू की भी तरह यूज होता है, तो आप इसको डाकू भी बोल सकते हैं या सेंधमार भी बोल सकते हैं। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। पुलिस स्वामी के आभारी हुए क्योंकि स्वामी ने जिसे पकड़ा था वह एक नामचीन चोर था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, Swami's classmate congratulated him and looked at him with respect. अगली सुबह विद्यालय में स्वामी के सहपाठी उसे बधाइयां दे रहे थे और उसकी तरफ बड़े ही सम्मान से देख रहे थे। The headmaster said that the Swami was a true scout. प्रधानाध्यापक ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। The news of his bravery was also published in Malgudi Times. उसकी बहादुरी की भी खबर मालगुडी टाइम्स में छपी। The story has been adapted from Malgudi Days by R.K. नारायण। तो ये कहानी जो है बच्चों वो मालगुडी डेज नामक किताब से ली गई है जो R.K. नारायण जी ने लिखी है। स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, एडवांस्ड उच्च या उन्नत, साइलेंस खामोशी, घोस्ट भूत, रस्टलिंग सरसराहट, क्रॉल्ड रेंगना या खिसकना। हग्ड गले लगाया, बर्गलर सेंध लगाने वाला, पब्लिश्ड प्रकाशित हुई। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट न्यूज डिड स्वामीज फादर रीड इन न्यूज़पेपर? स्वामी के पिताजी अखबार में कौन सी खबर पढ़ रहे थे? तो देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर हमारा है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। Swami's father read in the newspaper about the bravery of a village lad who came face to face with a tiger. स्वामी के पिताजी अखबार में एक गांव के लड़के की बहादुरी की खबर पढ़ रहे थे जिसने बाघ का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज? स्वामी के पिताजी ने ताकत और साहस के बारे में क्या कहा? Swami's father said that a man may have the strength of an elephant and yet be coward, whereas another man who may have strength of a straw but he has courage can do anything. स्वामी के पिताजी ने कहा कि एक आदमी जिसके अंदर एक हाथी की ताकत हो फिर भी वह कायर हो सकता है, जबकि एक दूसरा आदमी जिसके अंदर तिनके बराबर का ताकत हो लेकिन साहस हो वह कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम? स्वामी के पिताजी ने उससे अपने ऑफिस में क्यों सोने को कहा? Swami's father asked him to sleep in his office room to show his courage. स्वामी के पिताजी ने उससे कहा कि तू मेरे ऑफिस के कमरे में सो और अपना साहस दिखाओ। What was Swami's condition when he lay amidst the furniture? Swami shut his eyes, covered himself with a blanket and sweated with fright. स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को एक कंबल से ढक लिया और वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंसिडेंट व्हिच शोड स्वामीज ब्रेवरी? कौन सी घटना ने स्वामी की बहादुरी को दिखाया? While Swami was laying in the office room, जब स्वामी ऑफिस रूम में सो रहा था,
He felt the arrival of someone. उसे किसी के आने की आहट हुई. Realizing him as a ghost. उसे एक भूत समझकर स्वामी grabbed him and bit him. स्वामी ने उसे पकड़ लिया और उसे काट लिया. Later the police caught him. बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया. This incident proved Swami's bravery. इस घटना से स्वामी की बहादुरी का पता चला क्योंकि वह एक नोटोरियस थीफ था बच्चों. चलिए आगे का क्वेश्चन हम कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यानी हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है तो हम टी या एफ लिखेंगे. स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, तो ये ट्रू है तो आप लिखेंगे ट्रू. स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, तो ये फॉल्स है, ग्रैंड मदर के पास सोता था तो फॉल्स लिखेंगे. नेक्स्ट है स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट. जब वो अंधेरे में सोया था तो उसे सारी घोस्ट और डेविल की कहानियां याद आ रही थी. द पुलिस सेड दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट. ये गलत है बच्चों क्योंकि हेडमास्टर ने कहा था, पुलिस ने नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट हमसे कह रहा है टिक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, बेड यूज्ड इन द होम. घर में जो मेज कुर्सी यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फर्नीचर. तो हम टिक करेंगे फर्नीचर पे, टिक करेंगे बच्चों. ठीक है, फर्नीचर पे टिक करेंगे आप. नेक्स्ट हमसे कह रहा है अ वुलन शीट यूज टू कीप अस वार्म. तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैंकेट. तो यहाँ पे हम ब्लैंकेट को टिक करेंगे. नेक्स्ट हमसे कह रहा है अ सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क. तो जहां पे लोग काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिस. नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील. एक आदमी जो चोरी के इरादे से किसी घर में घुसता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बर्गलर यानी सेंधमार. नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज प्रैक्टिस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड. We use from to indicates the beginning and to indicates the end of action. From हम use करते हैं जब कहीं पे beginning हो रही है तो उसको दिखाने के लिए, जबकि to हम use करते हैं end of an action के लिए. We use till to indicate end of an action. till का भी use हम किसी काम के खत्म होने के लिए करते हैं. At का use हम करते हैं has many uses. One of its common is to indicate times. एट का यूज हम कई जगह करते हैं लेकिन मेनली जो है वो हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए टाइम को. अब हमसे कह रहा है कि इन्हीं सबको हमें यहाँ पर भरना है. फ्रॉम टू टिल एट. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दिस. तो अब हमें यहाँ पे भरना है तो हम भर लेते हैं. द क्राउड चीयर्ड डैश द एंड ऑफ द गेम. अब एंड ऑफ द गेम है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे बच्चों? हम टिल. द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम. मतलब कि जो भीड़ थी वो गेम खत्म होने के अंत तक चीयर करती रही. द ट्रेन एक्सपेक्टेड डैश 12 AM. तो ट्रेन कब एक्सपेक्टेड है? 12 AM. तो टाइम को बता रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एट. नेक्स्ट जो है बच्चों कह रहा है चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट डैश 4 PM डैश 6 PM. तो यहाँ पे हम भरेंगे फ्रॉम 4 PM टू 6 PM. 4 PM पे शुरू हुआ और 6 PM तक बच्चों ने खेला. अब यहाँ पर एक्टिविटी है बच्चों. डिस्कस विथ योर क्लासमेट अबाउट करेजियस एक्ट डन बाय यू. अगर आपने कोई भी साहसिक कार्य किया है तो उसके बारे में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए. ये आपका बच्चों होमवर्क है. तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. बाय बाय बच्चों.